आज हम यूपी टेट के जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। देखिए, आप यूपी टेट के एग्ज़ाम में उलझिए मत, सुलझिए। उलझेंगे तो क्वेश्चन भी गलत होगा, टॉपिक भी नहीं तैयार होगा, थ्योरी तैयार करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। आपको बहुत से आप बाल विकास की अवस्थाओं में बुक्स में जब जाएंगे तो बहुत से ऐसे बुक हैं जिसमें बहुत सी अवस्थाएं, बहुत मनोवैज्ञानिक हैं, बहुत तरह की अवस्थाएं दिए हैं। लेकिन आप एक मोटे में समझ जाइए कि बाल विकास की सिर्फ 4 ही अवस्थाएं होती हैं और फालतू का आपको बकवास पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यूपी टेट का लेवल जो है उसमें वो 4 अवस्थाओं से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछता है। हमको मनोविज्ञान से हम न तो टीजीटी दे रहे हैं, न पीजीटी दे रहे हैं, न हम तो प्रवक्ता बनना है, न तो प्रोफेसर हमको बनना है। हमको सिर्फ यूपी टेट का एग्ज़ाम क्लियर करना है। यूपी टेट का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए मनोविज्ञान में 30 नंबर का मनोविज्ञान आता है। उसमें हम अगर अपनी मेहनत की और संघर्ष के लगन के ऊपर है और आपको अंडरस्टैंडिंग के आपके ऊपर है। कुछ लोगों को कुछ सब्जेक्ट ज़्यादा अंडरस्टैंड बड़े जल्दी करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। और रही बात मनोविज्ञान सब्जेक्ट कभी बहुत ही मुश्किल लोगों का होता होगा। मनोविज्ञान किसी का सब्जेक्ट नहीं होता। बहुत ही कम लोग जो बीए करते हैं मनोविज्ञान उसमें लेते हैं रहता है, लेकिन हमें नहीं लगता कि बीए लेने के बाद उनको इतनी नॉलेज रहती है उससे रिलेटेड टेट में क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि सबका एक अपना लेवल होता है। देखिए, कंपटीशन का एक अपना अलग लेवल होता है। वो चीज़ें वो कंपटीशन में नहीं रहती जो हम लोग डिग्री वाले कोर्सेज करते हैं उसमें रहती हैं। तो डिग्री में जो हमने पढ़ा, हाँ हमको कोई सब्जेक्ट है तो थोड़ा नॉलेज रहता है, लेकिन अब किस क्राइटेरिया का, किस लेवल का, किस पोजीशन का उसमें पेपर बनता है, किस क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें होते हैं, किस लेवल में रहते हैं, ये सब कंपटीशन की जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उसके सिलेबस को देखेंगे, उसके प्रीवियस ईयर पेपर देखें, हमको तब आइडिया मिलता है। ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम अवस्थाओं की बात करें तो आप अवस्थाओं में समझ जाइए कि बाल विकास की 4 ही सिर्फ अवस्थाएं हैं। आपको ज़्यादा भागने दौड़ने कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप एक वीडियो देखिए, आपको आपकी जो अवस्थाएं हैं वो क्लियर हो जाएंगी। वो 4 अवस्थाएं हैं जो हैं जिसके बारे में आप पढ़िए, और यही 4 अवस्थाएं, और इसकी 4 अवस्थाओं के नाम याद कर लीजिए, और इसके सिर्फ इसकी एज वाले लिमिट याद कर लीजिए। जैसे 0 से 5 साल की 6 साल तक शैशवावस्था है, बाल्यावस्था कब तक है, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था कब तक है। बस ये आप इतनी चीज़ें समझ जाइए। अवस्थाएँ समझ लीजिए, अवस्थाएँ 4 हैं। शैशवावस्था, आप एक चाहें तो आप नोटबुक में अपने नोट भी कर सकते हैं। इसके चारों अवस्थाएं नोट कर लीजिए, और इसकी एज की कितनी एज तक क्या क्या है, बस इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। अभी तक टेट में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। शैशवावस्था पहला, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था, चौथा है प्रौढ़ावस्था। वयस्कावस्था चाहे आप समझ लीजिए, या प्रौढ़ावस्था, चारों अवस्थाएं आप हो गया। अब शैशवावस्था की एज लिमिट समझ लीजिए, जन्म से 6 वर्ष तक। बहुत पहले इसमें समझ लीजिए, जन्म से 6 वर्ष यानी कि 0 से 6 वर्ष तक। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। और 18 वर्ष के बाद जो वयस्कावस्था है, चाहे प्रौढ़ावस्था है, 18 वर्ष के बाद की जो अवस्था है वो प्रौढ़ावस्था है। इसके बाद जितनी मतलब एज हमारी होती है वो प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत आती हैं। चारों अवस्थाएं आप समझ लीजिए, उसकी एक लिमिट को आप समझ लिए। यही चारों अवस्थाएं, यही एज की लिमिट आप याद कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। बस इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आता है। सिर्फ आप यही इतना याद कर लीजिए। आपको ज़्यादा भागने की, दौड़ने की, बुक में देखने की नोट से कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ वो चीज़ें पढ़िए जो टेट में पूछा है, पूछेगा और आज तक पूछता आया है। इससे एक भी क्वेश्चन आपकी अवस्थाओं से नहीं होगा। जैसे आपकी क्वेश्चन जैसे कैसे बनते हैं मैं बता दूं। किशोरावस्था पूछ लेगा, किशोरावस्था कितने कब से कब तक होती है, जैसे ऑप्शन देगा 0 से 6 वर्ष तक, 12 से 18 वर्ष तक, 18 वर्ष के बाद की अवस्था तक,
6 से 12 वर्ष तक ऐसे करके पूछता है। अभी तक ऐसे क्वेश्चन आया है। शैशवावस्था पूछता है कि कब से कब तक मानी जाती है, तो जन्म से 6 वर्ष तक देगा, 0 से या 6 वर्ष तक या जन्म से 6 वर्ष तक, आप ये ऑप्शन करेंगे। ऐसे ही इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं और आज तक ऐसे ही यूपी टेट में अभी तक आए। इसके बाद जो एग्ज़ाम हमारे होते हैं सुपर टेट, सी टेट, जैसा भी क्वेश्चन लेवल पूछेगा। अभी तो मेरा फोकस सिर्फ टेट पे है, तो टेट में अवस्थाओं से ऐसे ही क्वेश्चन आज तक बने हैं।